हेलो वांगशंग लवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वो लेडी आपस में बात कर रहे थे। तभी वो लेडी विंग के हाथों में रिंग को देखती है। उसे पता चल जाता है कि ये रिंग उसे A4 ने दी थी। वो कहती है मास्टर को चीट करने की कोशिश भी मत करना, खास करके एक वीक ह्यूमन की वजह से। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए तुम उनकी पूरी दुनिया हो। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ किसी और के साथ हो, अब मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि वो उस इंसान का क्या करेंगे। वो हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा जैसा बेवकूफ़ इंसान कभी नहीं देखा। ये रिंग जो तुमने पहनी है, तुम्हें क्या लगता है ये एक नॉर्मल रिंग है? क्या तुम नहीं जानते मास्टर तुम्हें लेकर कितने ज़्यादा पॉसेसिव हैं? उन्होंने तुम्हें ये रिंग इसलिए पहनाई क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग को कंट्रोल करना चाहते थे। विंग ने अपनी आईब्रोज नैरो करी और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लेडी कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए कहती है, तुम तो जानते ही हो मास्टर को नए ऑब्जेक्ट इन्वेंट करना कितना ज़्यादा पसंद है। ये रिंग उन्होंने खासकर तुम्हारे लिए बनाई है। ये तुम्हारे हार्ट को समझती है। अगर तुम्हारी हार्ट बीट किसी और की वजह से फास्ट होती है तो ये उस इंसान की जान ले लेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। विंग ये सब सुनकर शॉक था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था पहली बार उसे किसी इंसान से प्यार हुआ, लेकिन वो उसके साथ भी नहीं रह सकता। उसे वांगजी की याद आ रही थी। उसके साथ बिताए हुए हर एक पल उसे याद आ रहे थे। वो फीलिंग जो वो वांगजी के लिए रखता था उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। तभी उसे वेंचिंग का कॉल आता है। वो गुस्से में थी। वो विंग को चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे फ्रेंड नहीं, एक बहुत बड़े बास्टर्ड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्थडे को भूलने की? इवनिंग हो गई है और तुमने मुझे अभी तक विश नहीं किया। विंग गिगल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे याद था पर मैं बिजी था इसलिए नहीं कह पाया। वेंचिंग गुस्से में कहती है, तुम्हारी ये बेहुदा एक्सक्यूज़ मुझे सब पता है। बाय द वे, आज पार्टी है तो टाइम से पहुंच जाना। एड्रेस मैं सेंड कर रही हूँ। विंग उसे मना करने वाला था, तब तक उसने फ़ोन कट कर दिया। विंग ने उस एनवलप को बिना खोले ही अपनी पॉकेट में डाल दिया। वहाँ पहले से ही वेंचिंग, जियानचेंग, यानली और बहुत सारे दोस्त पहुँच चुके थे। विंग की मेमोरी में क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसे पता था कि लोग वहाँ पार्टीज़ करने, अल्कोहल पीने और डांस करने के लिए जाते हैं। जब जियानचेंग ने विंग को देखा, उसने वेंचिंग से गुस्से में कहा, तुमने यहाँ इसे क्यों बुलाया है? वेंचिंग ने कहा, किसे? तभी उसने अपनी विस्की की गिलास को खाली किया और विंग की तरफ इशारा किया। वेंचिंग ने उससे कहा, बोलो मत, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एक बार के लिए मैं तुम्हें इनवाइट ना करूं, लेकिन वो मेरी हर खुशी में मेरे साथ होगा। समझ में आया? इतना कहकर वो विंग के पास चली गई। विंग ने उसे बर्थडे विश किया। वेंचिंग ने कहा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, एक्चुअली मैं भूल गया। वेंचिंग ने उसे वाइन की गिलास दी और उसने कहा, मुझे पता था। और उसने अपनी गिलास विंग की गिलास के साथ ले जाकर चीयर्स किया। G5 ने कभी भी अल्कोहल नहीं पिया था। उसे पता था कि वो कितनी भी शराब पी ले, उसके दिमाग पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन उसकी बॉडी शायद वो रिएक्ट कर सकती थी। पर उस टाइम पर उसे अल्कोहल की बहुत ज़रूरत थी। उसने एक बार में ही अपनी गिलास खाली कर ली। उसको विस्की का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो बार काउंटर में जाकर बैठ गया। उसने बारटेंडर को कुछ मनी दी और कहा, मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल चाहिए। मनी को लेकर बारटेंडर खुश हो गया था। उसने एक स्ट्रॉन्ग कॉकटेल बनाकर दी। विंग ने उसे पिया, पर फिर से उसे कोई नशा नहीं हुआ। उसने लगातार वोडका के 10 शॉट पी लिए। तभी उसके पास एक लेडी आई जो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे ड्रिंक भी ऑफर करी, लेकिन विंग ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? बेहतर होगा कि तुम अपना टाइम और अपने एफर्ट कहीं और जाके लगाओ, क्योंकि यहाँ लगाओगी तो वो वेस्ट ही होंगे। वो लड़की गुस्से में विंग को यूज़लेस कहकर चली गई। बारटेंडर ने एक और कॉकटेल बनाकर विंग की तरफ करी। उसने कहा, लगता है आप किसी के प्यार में हैं,
तभी तो आपने इतना अच्छा ऑफ़र ठुकरा दिया। तभी विंग स्माइल करते हुए कहता है, मेरे पास इस दुनिया का सबसे हैंडसम ऑफ़र है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बेकार से ऑफ़र के लिए मुझे अपनी डिग्निटी को खोना चाहिए। तभी वो पूरी कॉकटेल एक बार में ही पी लेता है। अब उसे हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा था। जैसे जैसे उसे नशा चढ़ रहा था, उसे वांग जी की याद आ रही थी। उसने जब अपने फ्रेंड्स की तरफ देखा, वो पूरे नशे में नाच रहे थे। विंग ने उनकी तरफ देखा और कहा बोरिंग, और बाहर चला गया। उसके पाँव लड़खड़ा रहे थे। उसने अपने रूम में पहुंचने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया, पर वो गलती से हॉस्पिटल पहुंच गया। जैसे ही विंग ने आसपास देखा, वो समझ गया था कि वो गलती से हॉस्पिटल आ गया है। वो वापस जाना चाहता था, पर वो नहीं गया और वांग जी के कैबिन में चला गया। वांग जी केस की स्टडी कर रहा था। जैसे उसने विंग को देखा, उसने कहा विंग। वो और कुछ कहता उससे पहले ही विंग ने उससे कहा, एक बात बताओ, इस दुनिया का कौन सा बोझ तुम्हारे ऊपर आ गया है जो तुम दिन रात काम करते रहते हो? शायद तुम्हें पता नहीं है कि रात सोने के लिए होती है। वांग जी कहता है, क्या तुम ड्रंक हो? विंग उसे शट अप कहता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। वो वांग जी को छत में लेके आया था। उसने वांग जी को बैठने को कहा और खुद भी बैठ गया। वांग जी हमेशा की तरह चुप था। विंग प्यार से कहता है, वांग जी, क्या तुम मुझे वो सॉन्ग सुनाओगे जो तुमने मुझे कुछ दिन पहले सुनाया था? क्योंकि आज मैं भी बहुत उदास फील कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, क्या क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हारे फैमिली मेम्बर तुम्हारे साथ कुछ किया है? विंग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो कहता है, तुम मुझे सॉन्ग सुनाओगे या मैं जाऊँ? इतना कह के वो अपनी जगह से उठने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बैठने को कहता है। अब उसने अपने फ़ोन को निकाल लिया था और अपने एक हेडफोन को विंग के कानों में और एक हेडफोन को अपने कानों में लगा लिया था। वांग जी ने फुल वॉल्यूम में उस सॉन्ग को प्ले कर दिया था। विंग ने वांग जी के कंधे पर अपना सर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि वो पर्सन जिसे वो इतना प्यार करता है, जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है, लेकिन वो उसके साथ कभी नहीं रह सकता। वो वांग जी की हथेलियों में अपनी उंगली से सर्कल बना रहा था। वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि विंग रो रहा है, क्योंकि विंग के आंसुओं से वांग जी का शोल्डर पूरी तरीके से भीग चुका था। उसने विंग से कहा, क्या तुम? लेकिन विंग ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस थोड़ी देर, ऐसे ही रहने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन वांग जी ने सॉन्ग को बंद कर दिया। विंग ने अपना सर उठाया। उसने वांग जी से पूछा, तुमने सॉन्ग बंद क्यों किया? वांग जी को ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, आई एम सॉरी। एक्चुअली उस रात को, लेकिन विंग ने उसकी बात काट दी। उस रात मेरी गलती थी, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें मुझे देखकर डिस्कस्ट फील हो रहा है, इसलिए तो तुमने मुझे अलग किया था। वांग जी ने विंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया और उसके फेस को अपने क्लोज टर्न करते हुए कहा, मुझे डिस्कस्ट फील नहीं हुआ था। लेकिन विंग ने अपना फेस उधर कर लिया। विंग ने कहा, ये सोचकर कि मुझे बुरा लगेगा, तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वांग जी ने फिर से उसका फेस अपनी ओर टर्न कर लिया। वांग जी उसके इतना क्लोज था कि उन दोनों के लिप्स टच हो रहे थे। उन दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी और विंग खुद को कंट्रोल नहीं करता और वो वांग जी को किस करने लगता है। लेकिन वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल फ्रोज हो गया था। कुछ टाइम बाद वांग जी भी उसे किस करने लगा, लेकिन विंग को उसके सीनियर की बात याद आ गई और वो पीछे हट गया। उसने वांग जी से सॉरी कहा और वहाँ से भाग गया। विंग की ऐसी हरकत देखकर वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिस्पॉन्स करे। उसे विंग पर गुस्सा आ रहा था, उसे ऐसे अकेला छोड़ के जाने के लिए। विंग दौड़ते हुए जा रहा था। वो थक चुका था पर रुक नहीं रहा था। तभी उसके फ़ोन पर वेंचिंग का कॉल आया। पहले तो विंग ने नहीं उठाया, पर वो बार बार कॉल कर रही थी। फाइनली विंग ने कॉल रिसीव किया, लेकिन उसने इरिटेटिंग वॉइस में कहा,
तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अगर मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है। तभी दूसरे साइड से वेंचिंग की रोने की आवाज़ आ रही थी। जब विंग ने सुना तो उसने कहा, वेंचिंग क्या सब ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है बताओ मुझे। लेकिन वेंचिंग और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो रोते हुए बोल रही थी, मैं क्लॉक टावर में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। तुम्हारे भाई ने, इतना कहकर वो रुक गई। उसने कहा, मैं तुम्हें 20 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अगर तुम 20 मिनट में यहाँ नहीं पहुँचे तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूँगी। विंग पैनिक होते हुए कहता है, हे तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, जस्ट काम डाउन, मैं बस वहाँ पहुँच रहा हूँ। विंग वहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करके 2 मिनट में पहुँच गया था। जब उसने वेंचिंग को देखा, उसके हाथ में शैंपेन की बोतल थी और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक लग रही थी। उसे जिंदा देखकर विंग के सांसों में सांस आई। तभी विंग को वांगजी का कॉल आ रहा था, पर वो अभी इस कंडीशन में नहीं था कि वांगजी से बात कर सके। वो वेंचिंग के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वेंचिंग उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता था मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। विंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब बताओ क्या बात है। ये सुनते ही वेंचिंग गुस्से में दांत पीसने लगती है और कहती है, तुम्हारे भाई ने मुझे चीट किया है, वो किसी और के साथ था। विंग जोर से कहता है, व्हाट? तुमने खुद देखा? वेंचिंग शैंपेन की बोतल अपने मुंह में लगाकर एक सिप लेती है और कहती है, हाँ वो किसी और के साथ था, मैंने उसे खुद देखा। विंग को अब जियान चैंग की चिंता हो रही थी। उसने वेंचिंग से कहा, क्या वो जिंदा है? वेंचिंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने उसके सर में सिर्फ बोतल मारी थी। विंग कहता है, इसका मतलब वो हॉस्पिटल में है? वेंचिंग कहती है, नहीं, क्योंकि वो बोतल प्लास्टिक की थी। लेकिन अगर मेरे हाथ में उस टाइम पर कांच की बोतल होती तो मैं उसे मार देती और जेल चली जाती। वेंचिंग को देखकर पहले विंग को डर लगता था, लेकिन अब ये बात सुनकर उसका डर फोबिया में बदलने वाला था। लेकिन अब वेंचिंग रोने लगती है। उसकी आवाज़ अब स्कैरी नहीं, पेन में लग रही थी। वो कहती है, मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। विंग सोचता है, मेरी बात? अब क्या कहा मैंने? वेंचिंग कहती है, तुमने सही कहा था, जियानचेंग मेरे लिए सही नहीं है, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और उसे डेट करना शुरू कर दिया, और अब देखो मेरा क्या हाल हो गया है। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। विंग उसे हक करते हुए कहता है, अब रोना बंद करो, तुम मुझसे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। अब वेंचिंग उससे अलग होते हुए कहती है, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे डिस्चार्ज के लिए खुद आना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे कहा। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं चाहती थी कि तुम दोनों एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो, लेकिन मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम तो वांगजी को पसंद करते हो ना, तो तुम्हें उसके साथ क्यों नहीं रहना था? ये सुनकर विंग एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया था। उसने कहा, वेट, क्या मैंने इन 8 महीनों में कभी इस बारे में बात करी थी? वेंचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, डफर, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम वांगजी को कितना पसंद करते हो। इनफैक्ट हमारे ग्रुप में ये बात सभी को पता है, जियान चैंग को भी। विंग सोच रहा था, क्या मैं इतना ज़्यादा ऑब्वियस हूँ कि जो सबको पता चल गया? तब वेंचिंग कहती है, तुम 6 सालों से उसका पीछा कर रही हो, तो तुम्हें क्या लगता है हम इतने बड़े फूल हैं जो इस बात का नहीं समझ पाएंगे? विंग कहता है, वेट, क्या कहा तुमने? 6 साल से? और वो सोच रहा था, मुझे तो इस दुनिया में आए हुए सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं, इसका मतलब वो भी वांगजी से प्यार करता था पिछले 6 सालों से? कैसे और क्यों? क्या पूरी दुनिया में उसे वांगजी ही मिला था प्यार करने के लिए? ये सुनकर तो विंग को चक्कर आने लगते हैं। वो सोच रहा था, नशे से ज़्यादा तो ये बुरा है। लेकिन वांगजी उसे बार बार कॉल कर रहा था, इसलिए विंग ने उसका कॉल उठा लिया। जैसे ही विंग ने कॉल रिसीव किया, वांगजी गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? तुम कहाँ हो और मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? विंग कहता है, वांगजी मैं अभी बहुत बड़े ट्रबल में हूँ, क्या हम थोड़ी देर में बात कर सकते हैं? ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। तो कल मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इसके आगे
तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड खुश रहिए।